एक गांव में एक किसान अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसका गुजारा प्रतिदिन खेती कर ही होता था। उसकी बूढ़ी माँ रोज़ उसके लिए खाना बनाती और खेत में लेकर जाती। उधर एक लोमड़ी खाने की तलाश में झाड़ियों में छुपकर बैठी थी। तभी लोमड़ी की नज़र बुढ़िया पर पड़ी, जो कि खिचड़ी लेकर जा रही थी। तभी लोमड़ी के मन में विचार आता है, क्यों न मैं इस बूढ़ी माँ की खिचड़ी खा लूँ। लोमड़ी कहती है, बूढ़ी माँ, यह खिचड़ी कहाँ लेकर जा रही हो। बूढ़ी अम्मा बोलती है, यह खिचड़ी मैं अपने बेटे के लिए लेकर जा रही हूँ। अच्छा, मुझे जाने दो, मेरा बेटा भूखा होगा, मुझे देर हो रही है। नहीं, यह खिचड़ी मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें भी खा जाऊँगा और तुम्हारे बेटे को भी। और लोमड़ी बोलती है, पकड़ो मेरी पुछड़ी, मैं खाऊंगी खिचड़ी। इसी तरह रोज़ लोमड़ी बूढ़ी माँ को डरा धमकाकर खिचड़ी खाने लगी। वह आधी खिचड़ी खा जाती और बूढ़ी माँ आधी खिचड़ी लेकर रामू के पास जाने लगी। बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, आओ खा लो। रामू कहता है, माँ, मैं एक बात पूछूं, तुम रोज़ आधी खिचड़ी लेकर क्यों आती हो। मैं क्या बताऊं बेटा, एक लोमड़ी मुझे डरा कर आधी खिचड़ी खा जाती है। अच्छा, तो ऐसी बात है माँ, कल तुम खेत पर रहना, मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊंगा। फिर अगले दिन रामू अपनी माँ की साड़ी पहनकर खिचड़ी लेकर जाता है। तभी लोमड़ी को लगा कि अब बूढ़ी माँ खिचड़ी लेकर आ रही है। तभी लोमड़ी बुढ़िया माँ को समझकर कहती है, पकड़ो मेरी पुछड़ी, मैं खाऊंगी खिचड़ी। तभी रामू उसे खिचड़ी देकर उसकी पूंछ पकड़ लेता है और उसे चाकू से काट देता है। तभी लोमड़ी चिल्लाते हुए रो रो कर वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाती है। लोमड़ी कहती है, उन्होंने मेरी पूंछ काटी, अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, अब मैं रोज़ उनकी सारी मुर्गियाँ खा जाऊंगी। और लोमड़ी एक एक करके रोज़ रामू की मुर्गियाँ खाने लगी। यह देखकर बूढ़ी अम्मा को बहुत चिंता होने लगी और वह रामू से कहती है, बेटा, जिस लोमड़ी को तुमने पूंछ काटी थी वह हमारी सारी मुर्गियाँ खा रही है, तुम कुछ करो, नहीं तो क्या होगा। तभी रामू कुछ सोचने लगता है और माँ से कहता है, माँ, तुम कल जंगल जाना और लोमड़ी से कहना कि जिस बेटे के लिए मैं खाना लेकर जाती थी वह मर गया है, मैं तुम्हें उसके भोज पर आमंत्रित करने आई हूँ। अगले दिन बूढ़ी अम्मा ऐसा ही करती है और जंगल जाती है और जंगल में जाकर रोने लगती है। और तभी वहाँ लोमड़ी आती है और पूछती है, तुम क्यों रो रही हो। बूढ़ी अम्मा कहती है कि मेरा बेटा, जिसके लिए मैं रोज़ खाना लेके जाती थी, वो मर गया है, मैं तुम्हें उसके भोज पर आमंत्रित करने आई हूँ। तभी लोमड़ी खुश होती है और कहती है, अच्छा यह बात है, हम सब कल ज़रूर आएंगे। अगले दिन बूढ़ी माँ लोमड़ियों का इंतज़ार कर रही थी। तभी लोमड़ी आती है और कहती है, हम आ गए बूढ़ी माँ, पर तुमने ये डंडे क्यों लगा के रखे हैं। तभी बूढ़ी अम्मा कहती है कि तुम सब लोमड़ी हो ना, मैं खाना दूंगी तो तुम सब आपस में लड़ोगे, इसलिए मैं तुम्हें इससे बांध दूंगी जिससे तुम ना लड़ो। और वह इसी तक यही करती है और लोमड़ियों को उन खूंटों से बांध देती है। लेकिन एक लोमड़ी बोलती है, तुम मम्मा मुझे सबसे ज़्यादा खाना देना, क्योंकि मैं इन सब की लीडर हूँ, इनको मैं ही लेकर आई हूँ। अम्मा कहती है, ठीक है, अब मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा ही दूंगी। और बूढ़ी अम्मा ज़ोर ज़ोर से गाना गाने लगती है, ओ मेरे रामू बेटा डंडा लेके आना, ओ मेरे रामू बेटा डंडा लेकर आना, छोटी लोमड़ी को दो दो, बड़े को बहुत सारे मारना। जैसे ही रामू माँ का गाना सुनता है वह तुरंत आ जाता है और छोटी लोमड़ी को दो दो डंडे और बड़ी को बहुत मारता है और कहता है, और खाओगी मेरी मुर्गी, आज मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। तभी लोमड़ी किसी तरह अपनी रस्सियाँ तुड़वाकर वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाती हैं और फिर कभी वहाँ नहीं आती। दोस्तों, आप हमारी वीडियो देखकर चले जाते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, आप हमारी कहानी सुन के हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।